गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9। बच्चों आप लोग पढ़ रहे थे पोइट्री, जिसमें आपका पहला लेसन चल रहा था, जिसका नाम था द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, यानी कि एक पर्वत और एक गिलहरी, जिसे लिखा किसने था? रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा था। देखिए इसमें जो हमने आपको इसका पूरा पैराग्राफ पढ़ा दिए थे, जितने भी पंक्तियां थी सभी को पढ़ा दिया था। जो आज हम आपको लास्ट इसकी पंक्तियां जो है वो वाला पढ़ा रहे हैं। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, यहीं से है ना। जो तीसरा पैराग्राफ आपका है, एंड आई थिंक, देखेंगे एंड आई थिंक डॉट डॉट स्क्वायर ट्रैक। देखिए ये पैराग्राफ है आपका, हो गया नहीं है? सर जी हो गया। ये वाला हो गया? नहीं हुआ था वो वाला। और इसमें थोड़ा तो बड़ा स्प्रे तक हुआ था, हमने ट्रैक तक करा दिया, ट्रैक तक करा दे रहे हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन बिल्कुल चेंज, डिफरेंट क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज स्प्रे बीन used in the poem? Number second, what is it that the squirrel does not any? Number third, point out the rhyming bird birds in the stanza. तो देखिए ये 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ में दिए गए हैं कि हाउ हैज द स्प्रे बीन यूज्ड इन द पोएम, व्हाट इज इट दैट द स्क्वायरल डज नॉट डिने, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। नोट करिए इसे, फिर हम आपको बता रहे हैं इसके आंसर।
हो गए नोट। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ हैज स्प्रे बीन यूज्ड इन द पोयम। तो फुर्तीला का कविता में शब्द किस प्रकार प्रयोग हुआ है। फुर्तीला कौन है? गिलहरी। तो इसमें जो स्प्रे शब्द प्रयोग हुआ है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? स्क्वायरल के लिए, यानी कि गिलहरी के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि स्प्रे यूज्ड इन द पोयम ऑफ द स्क्वायरल। ठीक। सेकंड देखेंगे, व्हाट इज इट दैट द स्क्वायरल डज नॉट डिने। वह क्या है जिसे गिलहरी नहीं कर सकती? वह क्या है जिसे गिलहरी नहीं कर सकती? यानी कि वह पर्वत है, वह अपनी पीठ पर जंगल नहीं उगा सकती है ना। गिलहरी अपनी पीठ पर जंगल नहीं उगा सकती, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, है ना, मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं उगा सकती। क्या कर सकती है ये? अखरोट तोड़ सकती है जो पर्वत नहीं तोड़ सकता। अगला क्वेश्चन, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा। यानी कि इसके में राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं? सबसे पहला ही आपको मिल रहा है डिसग्रेस प्लेस। ठीक है, डिसग्रेस प्लेस सभी आप उसमें पोयम में देखेंगे। ठीक है, ये जो आपका राइमिंग वर्ड मिल गया है कौन सा? मेक और ट्रेक भी है। मेक ट्रेक दोनों मिल रहे हैं। मेक ट्रेक और प्ले डिसग्रेस प्लेस। ठीक है, आ गया समझ में? किसको नहीं आया? तुम्हें नहीं आया? साफ करें से करिए, नोट करें। आपके इसमें अलग क्वेश्चन था, वैसे ही तो कैसे वो ये तो उसका अगला वाला है, चलो अभी बता दो। कर दे साहब। अब देखेंगे अगला पैराग्राफ है 4 नंबर। टैलेंट्स डिफर डॉट डॉट peanut. How does the squirrel differ from the mountain? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच क्वालिटी ऑफ द स्क्वायरल means the mountain makes the mountain inferior.
अब देखिए इसी का थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज इट डिफर from the mountain? देखिए ये 4 जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हाउ डज द स्क्वायरल डिफर, यानी कि गिलहरी डिफर फ्रॉम द माउंटेन्स, गिलहरी पर्वत से भिन्न क्यों है, ठीक है। विच क्वालिटी ऑफ द स्क्वायरल मेक्स द माउंटेन इंफीरियर, यानी कि कौन सा गुण है गिलहरी के अंदर जो पर्वत के अंदर नहीं है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द माउंटेन, यानी कि पर्वत भिन्न क्यों है, भिन्न कैसे है, किससे, गिलहरी से। इसमें वही क्वेश्चन दिया है, इसमें गिलहरी क्यों भिन्न है, इसमें पर्वत क्यों भिन्न है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑल इज वेल एंड वाइसली पुट एक्सप्लेन इन अबाउट वेयर इट इज शेड। तो इसमें जो इसका वर्णन किया गया है, इस विषय में क्या कहा गया है वो स्पष्ट करो। इस पार्ट में जो इसमें लाइनें कही गई हैं उसका स्पष्ट करना कि ऑल इज वेल एंड वाइसली, सभी समान है, उसका वर्णन करो। सभी समान है कि नहीं है, किसी को अपने छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सबके क्या होते टैलेंट्स अलग अलग होते हैं और छोटी छोटी चीज़ें भी मिलकर बड़ी चीज़ बनती हैं। कहा था उसने यही चीज़। चलिए नोट करिए और करके दिखाइए। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कल हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, सिंपैथी। नोट कर लीजिए। कर लेंगे आप लोग आंसर इसके कि बताएं? बता तो दिए, इसकी हिंदी तो बता दी आंसर, अब क्या दिक्कत है? हिंदी बता दी, आंसर आ गया। अब हाथ पकड़ के थोड़ी लिखाएंगे छोटा बड़ा सा।